आइए, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे, मस्त ही होंगे और मस्ती में ही होंगे। तो हम बताए थे पिछले क्लास में आप लोग को, बिहार सामान्य ज्ञान का क्लास जब चल रहा था, जब स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे हम कि पॉलिटी भी कुछ दिन बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि पॉलिटी में हम लोग को सिलेबस को जानना जरूरी है। जब तक किसी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में हम लोग हाथ को बटाएंगे नहीं। यानी कि साफ तौर पर आप लोग समझ लीजिए, जब तक हम किसी आदमी को पूरी अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक उसका हाव भाव कैसे पता चलेगा। सेम यही बात है। तो पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानेंगे हम लोग पॉलिटी का सिलेबस। हम लोग पहले जानेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन चैप्टर है इसमें, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं सब चीज को हम लोग को जानना जरूरी है। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। एक एक चैप्टर को आप लोग, एक एक चैप्टर आप लोग को हम बता रहे हैं। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, पॉलिटी चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम है क्या, पॉलिटी। ठीक है, सिलेबस हम जान लेंगे। सिलेबस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विषय सूची। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारतीय राज्य व्यवस्था का है। सबसे पहला चैप्टर पॉलिटी में जो है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम। भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम। भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम यानी कि संविधान का विकास किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संविधान सभा। तीसरा है क्या है, संविधान सभा। तीसरा है संविधान सभा। चौथा चैप्टर का नाम है दोस्तों संविधान की विशेषता। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, संविधान की विशेषता। चौथा चैप्टर का नाम है संविधान की विशेषता। उसके बाद पांचवा चैप्टर का नाम है प्रस्तावना। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, प्रस्तावना। छठवां चैप्टर का नाम है क्या, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सातवां हो गया नागरिकता। सातवां चैप्टर क्या है, नागरिकता। आठवां चैप्टर क्या है, मौलिक अधिकार। आठवां चैप्टर क्या है, मौलिक अधिकार। वहीं नौवां चैप्टर की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दसवां चैप्टर की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। 11वां है कार्यपालिका। 12वां है न्यायपालिका, सॉरी विधायिका। 12वां चैप्टर का क्या नाम है, 12वां चैप्टर का विधायिका। 13वां चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। 14वां चैप्टर का यानी कि केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद है आपातकाल। 15वां चैप्टर। 16वां चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। 17वां चैप्टर है संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन या निर्वाचन। निर्वाचन को हम लोग जो है इसी चैप्टर में कवर करेंगे। निर्वाचन को जो हम, निर्वाचन यानी कि चुनाव प्रणाली जो है, चुनाव पद्धति, इसी चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 18वां चैप्टर क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संशोधन संशोधन मतलब क्या होता है दोस्तों, संशोधन मतलब संशोधन करके किसी चीज को जोड़ना। संशोधन करके किसी चीज को जोड़ना, उसी को बोलते हैं संशोधन। उसके बाद 19वां चैप्टर है विविध। विविध में क्या पढ़ेंगे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन प्रशासन। ठीक है, तो पॉलिटी का इतना चैप्टर है और सिलेबस यही है। ठीक है, पॉलिटी का सिलेबस यही 19 गो चैप्टर है। 19 गो चैप्टर क्या है, पॉलिटी का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। मेरा कोशिश यही रहेगा कि दोस्तों आप लोग को पूरा तोड़ तोड़ के समझाए
और समझ में आ भी जाए। ठीक है, यही मेरा कोशिश है। आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग के सपोर्ट के बिना से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम मेहनत करेंगे, और आप भी साथ में मेहनत कीजिए। सफलता एक न एक दिन जरूर कदम चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आप लोग समझ गए। कितना चैप्टर पढ़ना है? 19 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के विकास यात्रा क्रम। तीसरा स्टार्ट करेंगे संविधान सभा। ठीक है, इसको याद करना नहीं है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। सिलेबस की जानकारी हम लोग को हो चुकी है दोस्तों। पहला चैप्टर क्या बोले तो? भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। चैप्टर नंबर 1 होगा क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक परिचय। ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इसी चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार दोस्तों आप लोग सुनिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, भारतीय राजनीतिक परंपरा में जो है सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो संविधान का। भारतीय परंपरा में जो है, सॉरी, भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में, भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो संविधान का है। किसका है? संविधान का है। ठीक है, संविधान नियम एवं कानून का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है दोस्तों? संविधान जो है नियम और कानून का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान नियम, और नियम को ही बोलते हैं विधि, बोलते हैं विधि भी बोल सकते हैं, कानून भी बोल सकते हैं, और नियम भी बोल सकते हैं। लिखित दस्तावेज है संविधान। क्या है? संविधान जो है नियम और कानून का लिखित एक दस्तावेज है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक परंपरा में सभी को कार्य अधिकार, शक्ति और कार्य अधिकार से प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग साफ तौर पे जान सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक परंपरा में सभी को, भारतीय राजनीतिक परंपरा में सभी को कार्य शक्ति और कार्य अधिकार, सॉरी, कार्य शक्ति और कार्य अधिकार संविधान से ही प्राप्त होता है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में कार्य शक्ति और कार्य अधिकार, कार्य शक्ति और कार्य अधिकार कहां से प्राप्त होता है? संविधान से ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट सुनिएगा दोस्तों, राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा राज्य है। ठीक है, उसके बाद राज्य का अर्थ केवल बिहार झारखंड नहीं होता है। राज्य का अर्थ केवल बिहार झारखंड ही नहीं होता है। राज्य का अर्थ केवल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश ही नहीं होता है, बल्कि राज्य का अर्थ होता है, राज्य का अर्थ, बल्कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है। बल्कि राज्य क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कितना? 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला हो गया भूभाग। पहला क्या हो गया? भूभाग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक तरह से राज्य है। भारत क्या है? एक तरह से राज्य है। भारत राज्य कैसे है और किन किन तत्वों से मिलकर राज्य
बोल सकते हैं हम लोग। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। भारत राज्य होने के लिए 4 तत्वों का आवश्यक है। भारत राज्य होने के लिए 4 तत्वों का आवश्यक है। पहला हो गया भूभाग यानी कि क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा हो गया जनसंख्या। दूसरा क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या भारत में है, भूभाग है, क्षेत्रफल या भूभाग है भारत में, जनसंख्या है। तीसरा हो गया सरकार। तीसरा हो गया सरकार। सरकार हमारे भारत में क्या है? अभी विद्यमान है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी पद पे है ना, इसलिए सरकार। चौथा पॉइंट होगा संप्रभुता। संप्रभुता। संप्रभुता को हम लोग अगला क्लास में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे संप्रभुता क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग जानते हैं भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है जिनमें 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जिनमें पहला हो गया भूभाग यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है हम लोग, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। दूसरा होगा जनसंख्या। तीसरा होगा क्षेत्रफल, सॉरी, तीसरा हो गया सरकार। चौथा हो गया संप्रभुता। संप्रभुता। संप्रभुता समझ लीजिए दोस्तों, किसको बोलते हैं संप्रभुता? संप्रभुता उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें भारत खुद से कानून बना सकता है, खुद से कानून और नियम बना सकता है। उसमें कोई भी देश दखल नहीं दे सकता है, कोई भी देश दखल नहीं दे सकता है। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र, हमारा मन में जो आएगा हम वही करेंगे। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता। भारत जो है संप्रभुता 1947 में बना था। भारत जो है संप्रभुता 1947 में बना था। ठीक है, तो संप्रभुता 1947 में बना था। भारत को भी राज्य कहा जा सकता है, भारत को भी राज्य कहा जा सकता है जिनमें 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 ये चारों गुणों में से सबसे अति महत्वपूर्ण संप्रभुता है। संप्रभुता है। भारत एक संप्रभुता कब बना था? 1947 में। भारत जो है 1947 ईस्वी में क्या बना था? संप्रभुता। संप्रभुता बना था। तब जो है भारत अपना अपना निर्णय से, भारत अपना निर्णय, खुद का निर्णय से कानून बनाता था, और उसमें कोई भी देश, राज्य दखल अंदाज नहीं दे सकता है। उसी को बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, उसके बाद आशा करते हैं कि आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद शासन के अंग पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग शासन का अंग पढ़ेंगे। शासन का अंग कितना है और कौन कौन सा है? ठीक है, ये इतना चीज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, शासन के अंग। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन के मूल्यतः 3 अंग होते हैं। किसी भी देश में शासन के मूल्यतः कितने? 3 अंग होते हैं। किसी भी देश में शासन के मूल्यतः 3 अंग होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, आइए दोस्तों एक एक चीज को हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, भारतीय भारतीय राजनीतिक भारतीय राजनीतिक परम भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान संविधान का है। सर्वोच्च स्थान संविधान का है। सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान संविधान का है। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान नियम एवं नियम एवं कानून
का लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज है। भारतीय संविधान जो है नियम और कानून का लिखित दस्तावेज है। नियम को हम लोग विधि भी बोल सकते हैं, नियम को हम लोग विधि भी बोल सकते हैं, नियम को हम लोग विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की प्राथमिक, प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य, राज्य का अर्थ केवल, थोड़ा गौर से सुनिएगा दोस्तों, राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, झारखंड, यूपी, यूपी ही नहीं होता है, बल्कि बिहार का, सॉरी, राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होता है, बल्कि बल्कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है। बल्कि राज्य एक, बल्कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है, अवधारणा है। राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होता है, बल्कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है। राज्य क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य होने के लिए, राज्य होने के लिए, राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना अति आवश्यक है या अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिसमें पहला क्या होगा? भूभाग, 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 इसको हिंदी में क्या, भूभाग को क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा हो गया जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या एक, जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरा हो गया सरकार, तीसरा क्या हो गया? सरकार। और चौथा, चौथा हो गया संप्रभुता, 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 संप्रभुता। ठीक है, भारत जो है संप्रभुता 1947 में बना था, भारत जो है संप्रभुता 1947 में बना था। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हम लोग को याद हो जाए अच्छी तरह से। भारतीय राजनीतिक परंपरा में, भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसको जाता है? संविधान को। सर्वोच्च स्थान किसको जाता है? संविधान को। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान नियम एवं कानून का लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान जो है नियम एवं कानून का लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान जो है नियम एवं कानून का लिखित दस्तावेज है। ठीक है, राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा क्या है? राज्य है, राज्य है, क्या है? राज्य है। अगला पॉइंट,
राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होता है। राज्य का अर्थ दोस्तों केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होता है। राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, यूपी ही नहीं होता है, बल्कि देश भी राज्य है। देश भी क्या है? एक तरह से राज्य है। राज्य, देश राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है। देश को राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है। राज्य एक व्यापक अवधारणा है। राज्य क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना अति आवश्यक है। भारत को राज्य होने के लिए, भारत को राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिनमें पहला भूभाग हो गया, यानी कि क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके दूसरा हो गया जनसंख्या। दूसरा क्या है? जनसंख्या। तीसरा हो गया सरकार। भारत में जनसंख्या भी है, भारत में सरकार भी है विद्यमान, भारत संप्रभुता है। कब से? 1947 से भारत संप्रभुता है, 1947 से। क्योंकि इसमें कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है अब, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है। भारत क्या हो उसका? भारत स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। इसलिए इसमें संप्रभुता का स्पष्ट अर्थ होता है, संप्रभुता का स्पष्ट अर्थ होता है कि इसमें कोई भी देश या राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत को जो मन में होगा वो अपने अनुसार कानून बनाएगा और नियम बनाएगा। और यदि कोई देश या राज्य उसमें एंट्री लेगा कि मेरे अनुसार चलिए, ऐसा होने वाला नहीं है। संप्रभुता का यही मतलब होता है। ठीक है। आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। थोड़ा सा और समझिएगा दोस्तों, क्या था? राज्य व्यवस्था का एक परिचय। परिचय आप समझिएगा दोस्तों, शासन के अंग। ठीक है। एक पॉइंट और दोस्तों छूट गया, एक पॉइंट समझिएगा। ठीक है। भारत, भारत को भी राज्य कहा जा सकता है। भारत को भी राज्य कहा जा सकता, भारत को भी राज्य कहा जा सकता है। ठीक है। चारों गुणों में, चारों गुणों में, चारों गुणों में, चारों गुणों में राज्य, राज्य का, चारों गुणों में राज्य का सबसे महत्व, सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, चारों गुणों में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, चारों गुणों में, चारों गुणों में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता, संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। भारत जो है संप्रभुता कब बना था? 1947 में। भारत जो है संप्रभुता कब बना था? 1947 में। ठीक है। उसके बाद आप लोग समझिएगा शासन के अंग। शासन, शासन के अंग, शासन के अंग। ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन के मूलतः तीन अंग होते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी, किसी भी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक देशों में, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूलतः, मूलतः तीन अंग होते हैं। अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। जिसमें पहला क्या है? जिसमें पहला है कार्यपालिका।
कार्यपालिका। दूसरा है विधायिका, विधायिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। भारत को भी राज्य कहा जा सकता है। पहले बताते हैं, चार गुणों में से कौन कौन चार गुण भारत राज्य होने के लिए, भारत को राज्य कहने के लिए चार गुणों का होना आवश्यक है। पहला कौन? भूभाग यानी क्षेत्रफल। दूसरा सरकार। तीसरा कौन हो गया? जनसंख्या। चौथा क्या आ गया? संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक है। संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण है, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है राज्य होने के लिए। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है राज्य होने के लिए। उसके बाद ठीक है, शासन के अंग। आप पढ़ते हम लोग शासन के अंग। किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूल्यतः तीन अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देशों में, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में शासन के मूल्यतः कितना? तीन अंग होते हैं। कितना? तीन अंग होते हैं। जैसे पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इस कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।